मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का अब हिंदी विषय का जो कि सेकंड सेट पेपर है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वो मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, त्रैमासिक परीक्षा में ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 100% देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस ना करें और अच्छे से याद करें। एक सेट पेपर मैंने हिंदी विषय का चैनल पर डाल दिया है, ये दूसरा सेट पेपर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो बिल्कुल आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। देखिएगा, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है। देखिएगा, प्रश्न आपसे कहता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनका एक काव्य है और काव्य का जो मूल स्वर होता है वह क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम इनके काव्य का जो मूल स्वर होता है, तो राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम आपको लिखना है। मेघ आए हैं, तो मेघ आए हैं गर्जन करते हुए, बन ठन के चुपके से झूपते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है मेघ बन ठन के आए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बन ठन के। एक और बात मैं बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं 4 से 5 सेट पेपर डालूंगा हिंदी विषय के, इनमें से 1000% माय डियर फ्रेंड्स सारे प्रश्न बने जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चे पूरे के पूरे सेट पेपर को जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोहा छंद में आप जानते हैं कि 24 मात्राओं का ये छंद होता है, जिसे हम दोहा छंद कहते हैं। तो क्या लिखना है, 24 मात्राओं का छंद। उपसर्ग कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्दांश के पहले जुड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो कौन थे, वो जज थे, इसमें आपको जज लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हाई का मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि आप हमारे चैनल के सदस्य बनेंगे, जिसका हमें पता चल जाएगा और हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। तो इसमें क्या लिखना है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। क्या लिखना है, लेखक जो कि पुस्तक पढ़ने में रम गया था, ये आप यहाँ पर लिखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 30 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आए बड़े बन ठन के संवर के, तो कौन आए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, आपको मेघ लिखना है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समग्र। छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है तो दूसरा मात्रिक छंद होता है। प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जूता से हमेशा कीमती रहा है। तो जूता जो है कि टोपी से कीमती रहा है। किससे रहा है, टोपी से। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार हो जाएंगे। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है। तो इसका करेक्ट जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मृदुला गर्ग। क्या हो जाएगा, मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग, ये ध्यान रखना है। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में बनेंगे। श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण में आपको मिलाना है पीताम्बर, क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, है ना। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो देखिएगा यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठाड़े, तो ठाड़े में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये कहाँ पर है, ये एक स्थान है, ये तिब्बत का। सालिम अली, तो इन्हें
पक्षी प्रेमी यानी कि वर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है सलीम अली, है ना, तो ये ध्यान रखना है। आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान होता है। और जनसंपर्क विभाग ये बाढ़ की सूचना प्रोवाइड करता है, जनसंपर्क विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आपको लेकर ही रख लेना है और याद कर लेना है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले ये प्रश्न हैं कुछ, जिन्हें आपको देखना है। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो ब्रिटिश राज का जो गहना है वो क्या है? वो है हथकड़ियाँ। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखिएगा आप हथकड़ियाँ। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपन करने वाले रस को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। क्या लिखना है? विभाव। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? तो सबसे बुद्धिहीन जानवर जो कि गधा होता है। गधा कैसा होता है? सबसे बुद्धिहीन जानवर होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ क्या है? तो अधिक दिखावा, है ना, ये मुहावरा है और इसका अर्थ हो जाएगा अधिक दिखावा। जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है लेखिका की बहन रेणु ने। किसने? यहाँ पर लिखिएगा रेणु ने। ये आपके एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा और अच्छे से प्रयास कर लीजिएगा जिससे कि अच्छे नंबर आपको मिल सकें। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेघ बन ठन के आए हैं, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में लिखना है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य विल बी करेक्ट आंसर। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये क्या होगा? आपका सत्य होगा। सूर्य का तत्सम क्या चंद्रमा होता है? गलत हो जाएगा, तो ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था, तो ये आपको सत्य लिखना है, सत्य। रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, तो ये क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा, यानी कि 30 का जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद में 45 नंबर के प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। तो अब जो 45 नंबर का पेपर और बच रहा है, जैसा कि 6 से 23 तक के क्वेश्चन, तो सभी छात्रों को, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।